स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, साई को, हमें जो सपोर्ट कर रहे और आगे से कर रहे और अभी भी और कंटिन्यू भी करें और जितना हो उससे हमारा वेलोड्रोम भी और बढ़िया से बनाए। और अभी जो हमारा नया डायरेक्टर सर को भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मतलब वो सर भी हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और एडी मैम, एडी सर एंड हमारा जो कोच मैडम एंड सर जो पूरा सपोर्ट करते हैं, थैंक यू टू एवरीवन। जो सपोर्ट हमें भी मिला है वो भी दूसरा स्पोर्ट्स को भी मिले, ताकि और स्पोर्ट्स आगे बढ़े हमारे जैसा, और सब और अंडमान का नाम रोशन करे और देश का नाम रोशन करे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर एक बार हमारे द्वीपों के लोगों का जो सीना है गर्व से चौड़ा होने वाला है। जी हां, हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अभी 38वां राष्ट्रीय खेल जो उत्तराखंड में आयोजित किया गया था, उसी उपलक्ष्य पर जो है 6 फरवरी को हमारे द्वीपों से 2 युवतियों ने जो कार्य किया है वो सलाम के लायक है। जी हाँ, हम झुक झुक के उन्हें सलाम करते हैं, नमन करते हैं कि उनकी कड़ी मेहनत और लगन से जो है वे लगातार कभी राष्ट्रीय तो कभी अंतर्राष्ट्रीय मेडल हमारे लिए लाती हैं, हमें बहुत ही गौरवान्वित महसूस कराती हैं। हम बात कर रहे हैं अभी एयरपोर्ट से बाहर निकल कर आते हुए मिस डेबोरा एंड मिस निकिता की, जो अभी बाहर आए हैं, और अटल फाउंडेशन के स्टेट प्रेसिडेंट श्री अजीजुर रहमान जी और अटल फाउंडेशन के व्यायामशाला के प्रेसिडेंट श्री समीर इकबाल जी भी उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट के द्वार पर गए थे और अभी हमारे साथ ही हैं। तो चलिए हम सीधे जाएंगे और इस विषय में राष्ट्रीय मेडल हमारे द्वीपों के लिए ये जीत कर लाई हैं, इसी विषय पर हम उनसे बात करेंगे। हेलो निकिता, कॉन्ग्रेचुलेशंस डेबोरा, थैंक्स फॉर मेकिंग अस प्राउड। एक बार फिर हमारे साथ हैं निकिता, डेबोरा, अजीजुर रहमान जी और समीर इकबाल जी। तो सबसे पहले हम आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। साथ ही हम अजीजुर रहमान जी अटल फाउंडेशन के, हम उनसे जानना चाहेंगे कि इनके इस दौरे के विषय में उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद यामिन भाई, और मैं बहुत खुश हूँ हमारे अंडमान निकोबार के, खासकर निकोबार आइलैंड से डेबोरा एंड निकिता जी दोनों ने जो है 38 नेशनल गेम उत्तराखंड में जो हाल ही में अभी 6 तारीख को इनका फाइनल हुआ था साइकिलिंग का, उसमें जो है इन दोनों ने जो है सिल्वर अंडमान के लिए जीता है, देश के लिए जीता है, और हम बहुत ही प्राउड मोमेंट है। और मुझे ये खुशी है कि यहाँ पे बेहतर फैसिलिटीज़ नहीं होने के बाद भी हमारा, जैसे आप ट्रैक देखिए वेलोड्रोम, कई बार हम लोग उसके बारे में बात भी की है, वहाँ पे ये लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, बहुत ही उसका टूटा फूटा कंडीशन में है, और रोड पे प्रैक्टिस करना बहुत ही टफ है। मतलब आप गाड़ियाँ रेगुलर आती जाती है तो इनका जो स्पीड ये चाहते हैं, और इनका अपना भी सेफ्टी देखना पड़ता है कि कोई गाड़ी बगल से स्पीड में गया है तो स्लो करना है, तो वो एक चैम्पियन को बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसके बावजूद भी जो है अंडमान के लिए जो है 2 मेडल जीत कर लाना सिल्वर, ये बहुत ही तारीफ़ काबिल है। और मैं चाहता हूँ यहाँ के प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जो है इनके ऊपर में ध्यान दे। निकिता भी इंटरनेशनल चैम्पियन है और डेबोरा जी तो इंटरनेशनल चैम्पियन है, वो सभी पूरे देश जानता है। ठीक है अजीजुर रहमान जी, हम ये जानना चाहेंगे कि हमें पता चला है कि इनके इस पूरे टूर में जो है अटल फाउंडेशन और अजीजुर रहमान जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, बिना किसी भेदभाव के, फिर चाहे वो जाति हो, धर्म हो या किस समुदाय से हो, अजीजुर रहमान जी जो है हमेशा युवाओं के लिए उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया है, चाहे वो किसी भी फील्ड से क्यों ना हो। ये हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा युवा नेता है जो युवाओं के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं।
आपने कई सारे प्रोग्राम्स देखे होंगे, हमने अजीज़ुर रहमान जी का आप लोगों को दिखाया जहाँ पे एंटी ड्रग्स को लेकर कहिए या बच्चों के सुविधाओं के लिए कहिए, उन्होंने आवाज़ उठाई और बच्चों का हमेशा साथ दिया है। कंग्रेचुलेशंस बेटा। बताइए कि का शुरुआत से लेकर अब तक का सफ़र कैसा रहा और कहाँ कहाँ से आपको क्या क्या सहयोग मिला? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल सबको जो भी मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया है, और मेरे फैमिली। और इस ये टूर्नामेंट के दौरान तो मैंने 20 डेज़ ओनली ट्रेनिंग किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा वेलोड्रोम भी उतना ठीक नहीं है, तो फिर भी हम लोग उसी में ऐसी ट्रेनिंग कर रहे थे और पूरा रोड भी कर रहे थे। फिर खुद से ही हम लोग पूरा ट्रेनिंग किया है 20 डेज़ में। फिर सिल्वर मेडल लाना, साइकिलिंग स्पोर्ट्स भी बहुत टफ है, तो ये मेडल लाया, बहुत खुशी है। तो बैक सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहा इस बार, और एडल फाउंडेशन ने भी बहुत सपोर्ट दिया। मेरा स्पॉन्सर भी कोरल सफारी बहुत इस बार भी मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। तो मैं और आगे मेहनत करूँगी और अच्छा से ट्रेनिंग करूँगी, तो फिर और भी मेडल लाऊंगी अंडमान के लिए, पूरा देश के लिए भी। थैंक यू सो मच एवरीवन। देवरा जी कुछ कहना चाहिए? और हम लोग को थोड़ा इक्विपमेंट चाहिए और वेलोड्रोम भी थोड़ा और मतलब ठीक होना चाहिए, ताकि बच्चा लोग भी और हम लोग का जैसा बन जाएगा तो अच्छा होएगा। इस टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है सर का, एयरटेल फाउंडेशन की तरफ से, और केरल सफारी के तरफ से भी हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है। स्पेशली मेरे को भी इस बार अच्छा सपोर्ट मिला है, क्योंकि मैं अनएम्प्लॉय हूँ, तो मेरे को अभी जॉब नहीं हुआ है, तो मुझे आना जाना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट थोड़ा मतलब इस टूर्नामेंट में थोड़ा सपोर्ट किया है। बट हम लोग जो नेशनल जाते हैं वो हम लोग खुद कामों से जाते हैं, तो कितना बार हम लोग गया है। तो फिर इस बार जो हमें फाइनली सपोर्ट मिला, बहुत अच्छा हुआ इस बार। आपको स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनकी तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला? इस टूर्नामेंट में थोड़ा मिला। अटल फाउंडेशन के व्यायामशाला के वाइस प्रेसिडेंट श्री समीर इकबाल जी, उनसे जानना चाहेंगे आज उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद सर। हम सभी अंडमान निकोबार के जितने भी यहाँ के निवासी हैं उन सब के लिए बहुत आज खुशी का दिन है। 2 जन देवरा जी और निकिता जी ने 2 मेडल लाया है इस अंडमान निकोबार के लिए, और इनको जितना सपोर्ट मिलना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से थोड़ा कुछ चूक रह गया है, और हम उनसे सभी निवेदन करते हैं कि इनको स्पोर्ट्समैन है यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ के बच्चे लोगों के पास बहुत सारा टैलेंट है, बहुत सारा पोटेंशियल है। हमें उन्हें जितना हो सके हेल्प करना चाहिए, जितना चाहिए सपोर्ट करना चाहिए। बहुत शान की बात है कि ये नेशनल लेवल जाके हमारे दीपों के लिए सिल्वर मेडल लाए, तो अगर इनको सारी फैसिलिटीज़ अगर मिला जाए कि यहाँ पे तो वेलोड्रम भी ठीक नहीं है, इनको ठीक तरह से कोचिंग भी नहीं मिला है, रोड पे तो ट्रैक प्रैक्टिस करना एक तरह से नामुमकिन है, फिर भी इनका बहुत बड़ा टैलेंट है कि उन्होंने रोड पे प्रैक्टिस करके वहाँ पे जाके सिल्वर मेडल ला दिए, बोले से बहुत बड़ा बात है। इनको हेल्थ का जो भी इशू है, इनकी डाइट के जो इशू है, प्रोटीन वगैरह डाइट होता है, अच्छा एक स्पोर्ट्समैन के लिए एक अच्छा डाइट पैकेज होता है वो प्रोवाइड करें। इनके ये तो एक तरफ से अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, इनका जाने आने का खर्चा है, रहने का खर्चा है, ये कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। यही निवेदन है कि जितना हो सके हम स्पोर्ट्स पर्सन को सपोर्ट करें, और हमारी अजीजुर रहमान जी की तरफ से, अटल फाउंडेशन की तरफ से हम तो जितना भी हो सके हेल्प, हमें तो रात को अगर 12 बजे भी आप कॉल करके बोलोगे कि हमें ये चाहिए, हमें हेल्प कीजिए, तो ये स्टैंड बाई में रहेंगे 24/7। थैंक यू समीर इकबाल जी। हम ये जानना चाहेंगे डेबोरा से कि आप लोगों को कहीं पर भी प्रॉपर एक ट्रैक या वेलोड्रम में आप लोगों को प्रैक्टिस करने का चांस नहीं मिलता है? सर यहाँ पे नामुमकिन है। अंडमान में तो चलिए वेलोड्रम की हालत ख़राब है, मगर कहीं और चेन्नई में या बाहर कोई स्टेट में आप लोग कहीं पे प्रैक्टिस करते हो? सर हम लोग जब नेशनल से पहले हम लोग 2 महीना हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, वो भी अपना खुद का खर्चे पे। मतलब अपना खुद का खर्चा, अपना खुद का पैसा से हम लोग मतलब जाते हैं। तो वहाँ पे वहाँ हैदराबाद में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं सर। इस बार भी नेशनल जाने से पहले आप लोग ट्रेनिंग लिए थे? नहीं, हम लोग ट्रेनिंग सिर्फ ये अंडमान से अपना वेलोड्रोम से 20 डेज़ में ही हम लोग ट्रेनिंग किया, फिर रोड भी किया था। पर वेलोड्रम तो चलाने लायक है नहीं, तो कहाँ पे किया था? थोड़ा बहुत मतलब वो किया था क्लीन, तो फिर रिपेयर किया थोड़ा बहुत। साइकिल है वो 3.5-4 लाख 5 लाख सबका साइकिल आता है, और वो अगर ट्रैक अगर अच्छा ना हो और उसको डैमेज हो जाएगा, उनका एक्चुअली उनका जो एसेट डैमेज होगा, और जो चीज़ यहाँ पे बनना और बहुत मुश्किल है इनके लिए।
शायद आपको भी बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा डेबोरा और निकिता की बातों को सुन। प्रॉपर ट्रैक नहीं है जहाँ पे वे प्रैक्टिस कर सके, अपना खर्चे पे वे जो है बाहर राज्यों में जाते हैं, वहाँ के कुछ शहर है जहाँ पर अच्छे अच्छे वेलोड्रोम है, अपना खुद का पैसा खर्चा करके वे वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस वहाँ करते हैं और नाम हमारा रोशन करते हैं। ये शुक्र की बात है कि अभी थोड़ा बहुत, जैसे अभी निकिता डेबोरा जी ने कहा कि उनको इस बार जो है प्रशासन की तरफ से थोड़ा बहुत सहयोग मिला है, मगर इसके बावजूद आप समझ सकते हो, जैसे समीर इकबाल जी ने बताया कि अगर इनको थोड़ा सा और सपोर्ट कर दिया जाए तो ये कहां से कहां पहुंच जाएंगे। सड़कों पे प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं होता है, ना ही उस लेवल का प्रैक्टिस उन्हें मिलेगा, क्योंकि वेलोड्रोम में जिस तरीके का ट्रैक बनाया जाता है उसका एक अलग ही स्टैंडर्ड होता है। और इनको अगर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पार्ट लेना है तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनको एक प्रॉपर ट्रैक दिया जाए। और हमारे अंडमान निकोबार के वेलोड्रोम की क्या हालत है जहाँ पे साइकिलिस्ट प्रैक्टिस करते हैं, ये हम किसी से छुपी हुई नहीं है। क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चाहिए, हमारे स्पोर्ट्स विभाग को नहीं चाहिए कि इसके ऊपर में गौर करें? जब एक ऐसा स्पोर्ट्स जिसके लिए प्रॉपर उसकी फैसिलिटीज़ नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे द्वीपों से लोग जाते हैं और मेडल लेकर आते हैं राष्ट्रीय लेवल में, अंतर्राष्ट्रीय लेवल में, तो क्या उनका सीना गर्व से चौड़ा नहीं होता है? क्या उनके दिल में नहीं आता है कि इन बच्चों को और बेहतर ट्रेनिंग दिलाने के लिए, ताकि वे ओलंपिक्स में जा सके, इंटरनेशनल मैचेस में जा सके और हमारे द्वीपों का नाम रोशन करें? देखिए, जब लोगों को ये पता चल रहा है कि ये जो है इंटरनेशनल साइकिलिस्ट है, तो वे कितना गर्व महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ आके सेल्फीज ले रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। और ये हमारे ही द्वीपवासी है, और ये तो बहुत कम है, क्योंकि अभी हम जब इनके बारे में बता रहे थे तब ये हाल है। अगर इन्हें ज़रा सा सपोर्ट मिलेगा तो फिर आप सोचिए कि एयरपोर्ट से निकलने के बाद इनके साथ क्या होगा। हर कोई इन्हें एक सेलिब्रिटी जैसा महसूस कराएगा, और महसूस क्या कराएगा, हम तो कहते हैं कि ये सेलिब्रिटी है और हमारे द्वीपों की शान है। ज़रूरत है तो बस हम सबको आगे बढ़कर आने की और इनके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तो हमारे प्रशासन को इस बात की ध्यान देने की, इनको जो है इनके स्पोर्ट्स के लिए बेहतर से बेहतर सुविधा दिलाने के लिए। हमने एक एपिसोड वेलोड्रोम के ऊपर में बनाया था, जो आप लोगों को याद होगा। हम उस एपिसोड का लिंक शेयर कर देंगे ताकि आप भी देख सकें कि हमने वेलोड्रोम की किन किन बातों को प्रशासन के समक्ष रखने का प्रयास किया था। हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि कृपया डेबोरा और निकिता जैसे हमारे द्वीपों में कई ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनका सहयोग दे। यही है यूथ आइकन, यही लोग हैं जो है एक मॉडल बनते हैं हम लोगों के लिए, कि हमारे बाकी जो युवा हैं उनको हम जो है इनकी राह पर लेके चले, इनके द्वारा बताए गए मैसेजेस को उन तक पहुंचाए, ताकि वे भी किसी भी तरीके से अपनी राह से ना भटके और गलत रास्तों पर ना जाए। निकिता और डेबोरा जैसे हमारे द्वीपों में कई युवतियां हैं, कई लड़कियां हैं, कई लड़के हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन लैक करते हैं तो प्रशासन की सहयोग की, लैक करते हैं तो सुविधाओं की। ये सारी चीज़ें मुहैया करानी हमारे प्रशासन की ही जिम्मेदारी है। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से अटल फाउंडेशन के सहयोग से इनको इतना मदद मिला है, वैसी ही मदद हमारी हर संस्था अगर उनको करे, हर ऑर्गेनाइजेशन उनको करे। सबसे बड़ा सहयोग हमारे स्पोर्ट्स विभाग से, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से मिल जाए तो यकीन मानिए हमारे द्वीपों में टैलेंट्स की कमी नहीं है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, मंजिल अभी बहुत दूर है और बहुत कुछ पाना है। हम ढेरों शुभकामनाएं देते हैं निकिता एंड डेबोरा को कि वे अपनी इस राह, अपने इस मुकाम पर आगे बढ़ते जाए, पूरे हिम्मत से बढ़ते जाए। आज तो आपने राष्ट्रीय मैचेस में मेडल लाए हो, हम आप लोगों को ढेरों विशेष देते हैं कि आप जो है अंतर्राष्ट्रीय मेडल्स भी लेकर आए, आप जो है ओलंपिक्स में भी हमारा नाम, खुद का भी और हमारे द्वीपों का भी नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।